जो खुशामद से बहुत दूर दूर है। आज सबसे बड़ा सच बोला गया। इससे पहले जितनी भी तकरीब होती थी उसे बहुत सारी बातें हम खुद मिलाते थे। मैं इस शहर में तकरीबन 60 साल से बखूबी वाक़फ़ हूँ शहर की तकारीब से और किताबों से भी। सबसे पहली अहम किताब सलीम बेताब मरहूम की 1972 में लम्हों की जंजीर थी। उसके बाद गुज़श्ता साल तक अब तक भी जो किताबें आई हैं, अगर कोई मेरे दावे की तरदीद कर सके तो मुझे खुशी होगी कि ये किताब जो है सबसे बुलंद रुतबे पे खड़ी है। मैं इसका इतराफ़ करता हूँ। अपनी तमाम तर एक तालिब इल्माना मेरा मुतालिया जो है, और एक चैलेंज भी करता हूँ कि अगरचे मेरी अपनी भी गज़ल की 6 किताबें हैं, लेकिन ये किताब जिस तरह अपनी पूरी सेंसिबिलिटी को समेटे हुए है, ये बहुत बड़ी बात है। गज़ल पे फिर ईमान पुख्ता हुआ है, और अगर हर 5-10 साल बाद भी ऐसी किताब है तो बड़ी खुशी होती है। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि आफ्ताब साहब ज़्यादा मजलिसों में आएँ, छोटी छोटी नशिस्तों में बातें करें, और असल में इस किताब पे एक और भी कर्ज है किसी तकरीब का जो कर सके। मुझे पिछले सालों में बाहर जाने का एक मौका मिला, तो वहाँ मैं एक और अजीब तरह से एक तकरीब देखी। तो उसमें मज़ामीन वालों को यूँ कहा गया था जैसे कि एक साहब सिर्फ कवाफ़ी और रदीफ़ पे गुफ्तगू करेंगे, एक इमेज पे बात करेंगे, एक उसकी नादराकारी पे करेंगे, एक लफ्ज़ियात पे करेंगे। इस तरह से एक तजियाती मुतालिया किताब का एक मुकम्मल होता था, और मुझे बड़ी खुशी के ऐसे ऐसे पहलुओं से बातें हुई कि वो पूरी किताब का एक मुद्दनामा हमारे सामने आ गया। ये बहुत सारे हमारे शायर दोस्त जो बहुत सारी शायरी करते हैं, वो सुनते भी हैं, दाद भी देते हैं। असल मसला है कि जब आप लफ्ज़ को उसके अपने मानवी कद से बड़ा करते हैं तो फिर आप उस डोमेन में शामिल हो जाते हैं जहाँ आप दूसरों से मुख्तलिफ हो जाते हैं। एक बड़ी राज की बात अगर आप समझ जाएँ तो बहुत सारी तगोदौर हाथ पाँव मारने के बजाय आप फ़ौरन उस जगह पर आ सकते हैं। जब आप ये देखेंगे खामोशी जो है वो कलाम से ज़्यादा बामानी है, हिजर जो है वो विसाल से ज़्यादा सरवतमंद कर देता है आदमी को, और जब आप देखते हैं कि लफ्ज़ अपने मानी से भी आगे निकल जाते हैं तो वो एक तगो दो की कोशिश जो है वो शायर को मुख्तलिफ कर देती है। और आम तौर पे 5-10 सालों के बाद कोई ऐसा शायर आता है जो तसलसल के साथ हाई इंटेलेक्ट की सोचों को मानी देता है। कभी कभी तो काफ़ी लतीफ़ हमसे बहुत बड़ा शेर कहलवा लेता है, लेकिन जो हाई इंटेलेक्ट या दानाई की आला सोचें हैं वो इंसान की रूटीन नहीं बनती, लेकिन एक बड़ा शायर जो है वो रूटीन बनाता है। जैसे नाम लिए गए कराची के तारिक हाशमी ने, बड़े जिंदा शायर अपने ज़माने के अब तक, जमाल सानी वगैरह, अहमद मुश्ताक वगैरह, सरवत हुसैन वगैरह, और अपने सबसे बड़े जो उस दौर के थे लखनऊ के शायर इरफान सदीकी साहब, जिनके साथ मुझे 7-8 रातें एक छत के नीचे गुजरने का मौका मिला, और मैंने सारी ज़िंदगी में सबसे बेहतर कलाम उन्हें सुनाया अपना। इस तरह के शायर कभी कभी होते हैं और फिर गज़ल को बढ़ावा देते हैं। ये असल में गज़ल की सख्त जानी है जो हमसे ऐसे मज़ामीन कहलवा देती है। तकरीबन 112-13 सिनफ़ें उर्दू अदब में रही हैं, लेकिन बड़ी तेज़ी के साथ ख़त्म होती गई हैं या कम इस्तेमाल में आई हैं। गज़ल एक ऐसी है कि आज की पूरी नात को भी गज़ल ने समेटा है, पूरी हम जो है, पूरा सलाम जो है वो भी उसने गज़ल में। तो गज़ल का जो बातनी निज़ाम है वो असल में तलाज़मा ताफ़रीनी है। आप जितने भी तलाज़मे पैदा करते हैं, जितनी भी अपनी मानवियत लफ्ज़ों के अंदर समो देते हैं, आप उतने बड़े शायर बन जाते हैं। आप एक मीर का ये शेर देखें कि सब ने जिस बार पे गरानी की उसको ये नातवा उठा लाया। इसमें पूरा वाक़या कहीं भी नहीं है, न कुरान का लफ्ज़ है, न आदम का लफ्ज़ है, न और है, लेकिन वो मानी खुद लफ्ज़ ले जाते हैं। जब आप लफ्ज़ों की अकलीम इतनी बड़ी कर देते हैं तो उसमें दूर के मानी आ जाते हैं, तो फिर आप बड़े शायर बन जाते हैं। ये जो आप लफ्ज़ों की रवायत में रोशनियाँ समोते हैं तो उससे बड़ी गज़ल पैदा होती है। मुझे बहुत खुशी हुई, मैं इस किताब पे बहुत लंबी गुफ्तगू कर सकता हूँ, उसे एक शेर पे कर सकता हूँ। इसमें ज़मीनों की जो नादराकारी है वो है, जब आप एक ज़मीन लेते हैं तो शेर खुद आ जाते हैं। जब आप आफ्ताब निकलेगा तो ख्वाब निकलेगा, इंतसाब तो खुद आ जाते हैं। असल में आपकी आधी कामयाबी तो उस ज़मीन की है, और वो ज़मीन जो आपके साथ है मौजूद में आपकी तर्जुमानी कर सके जज्बात की। ये नहीं कि आपका जज्बा ऐसा है कि 2-4 मिसरों के बाद गज़ल रुक जाती है। आफ्ताब का कमाल ये है कि आफ्ताब ने बड़े संभल के ये गज़ल कही है, और बहुत काफ़ी तादाद में बड़े अच्छे शेर निकाले हैं, बहुत अच्छे शेर, और इसमें वो मानवियत मौजूद है जो गज़ल के लफ्ज़ों को और ज़्यादा आगे लेके जाती है।
मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी कामयाबी है। हमारे फैसलाबाद में तकरीबन गुज़श्ता ये 50 साल के अंदर जो शेरी मजमूए हुए हैं उसमें तकरीबन 150-200 के करीब मजमूए छाए हुए हैं सारे, और कुछ गज़लें सब लोगों ने बड़ी अच्छी कही हैं। लेकिन आज की गज़ल जो है वो मैं समझता हूँ जो गज़ल के शायर थे उनके लिए एक किताब है। उन्हें ये चाहिए कि इसमें इजाफा करें, इसमें से नई ज़मीनें तलाश करें और बहुत बड़ी बात करें। और एक आखिरी बात ये कि आप जितना मर्जी जोर लगा लें, गालियाँ निकालें, मदामी लेके ख़ुदकुशी भी कर लें, अच्छा शेर कहेंगे तो आप अच्छे शायर कहलाएंगे। बाकी जो है वो कभी भी अपनी कामयाबी जो है वो दूसरों की खामियां निकालने से नहीं होती। वो तो अपना खुद कोई जो है ना रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जब बाघ खींचने टपका तो फिर लहू क्या है। अंदर का लहू जब सवे पे उतारते हैं, जब ये बेजान चीज़ें भी आपके लिए मुकालमा करती हैं सारी की सारी, ये सड़कों के खामोश खंबे जो हैं और दरख्त और परिंदे भी किरदार बन जाते हैं, आपसे मुकालमा करते हैं, फिर उसमें चले जाते हैं। सबसे ज़्यादा मैंने इस्तिफ़ादा किया इस किताब से, और मैं समझता हूँ मैं अकेला नहीं हूँ, कुछ लोग हैं ऐसे जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, हम सीख रहे हैं। मैंने इस आज की तकरीब के अंदर भी तकरीबन 10, 20, 30 बड़े अच्छे ख्यालात। सबसे अच्छा शेर वो होता है जो आपके अंदर उदासी छोड़ जाए, आपको एक तख्लीकी नासूदगी में मुब्तला कर दे। सबसे अच्छी फ़िल्म, सबसे अच्छा नावल, सबसे अच्छा शेर वो होता है जो आपके अंदर को खलासा पैदा कर, तो खला को दूर करने के लिए फिर आप बहुत बड़ी शायरी करें। तो ये मुझे बड़ी खुशी है कि आज की कई डायमेंशन जो हैं हमारे सामने आई हैं, और फिर बारे दिगर शुक्रिया मुंतज़मीन का। और फिर ये हल्के वालों से मेरी दरख्वास्त है एक अलग इसमें तकरीब करें। आज मुझे एक ऐसी जगह जाने का इत्तेफाक हुआ कि अगर आप वहाँ ना गए होंगे तो आपको उस खबर से बड़ी खुशी होगी। ये जो रेक्ट सिटी के सामने एक ग्राउंड है अल-फतह, इसमें एक ई-बुक्स एक लाइब्रेरी बनाई है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने। वो 1.5-2 साल पहले की बनी। मैं पहली बार गया, वहाँ एक छोटा सा हॉल है 50 बंदों का, बड़े खूबसूरत साउंड प्रूफ, और वो इस किस्म की तकरीब के लिए बहुत बेस्ट है। तो अगर उससे रजू किया जाए तो मेरे ख्याल में वहाँ इस किस्म की नशिस्तें हो सकती हैं। मैं समझता हूँ हमारे खुर्रम साहब मौजूद है, इस गज़ल पे, इस किताब पे एक और ऐसी भी तकरीब होनी चाहिए जिसमें आज के तनाजुर से हम इस किताब को उसका तजियाती मुताला करें और उसमें अलग अलग चीज़ देखें। बाकी अब आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, मैं और भी बात करता, लेकिन मुझे वाकई बड़ी खुशी है और ये मेरी दिल की खुशी है। मैं इकबाल के एक शेर पे बात ख़त्म करूँगा। इकबाल ने कहा है कि मोहब्बत चुन तमाम मुफ्तद रिकाबत म्या ख़ेदत तवाफ़ शोलाए परवाना बा परवाना मी सादत, कि मोहब्बत की तकमील की अलामत ये है कि उसमें रकाबत ख़त्म हो जाती है। जैसे तमाम जो हैं परवाने मिलके एक ही शमा के गिर्द रक्त करते हैं। तो अगर तो आपको गज़ल से मोहब्बत है, अगर आप गज़ल सुनना, पढ़ना और कहना चाहते हैं, फिर तो आज कोई इख्तलाफ वाली बात नहीं है, एक गुंजाइश है, एक इम्कान है। इसमें जो कमियाँ हैं वो आप अच्छी गज़ल से पूरी करें, और अगर इसके अलावा कोई बात है तो वो बात हमेशा होती है, लेकिन ये कहने वाले कहते रहते हैं, और हर दौर में कोई ना कोई गज़ल की इस्तिकामत को, उसके इम्कानात को, उसके तलाज़ुमात को ज़िंदा करता है। जिस तरह आफ्ताब ने ये सारी चीज़ें समेटी हैं, बिलाशुबा ये खुशी की बात है, और ये आज का बहुत बड़ा सच है। बहुत शुक्रिया। बहुत मोहब्बत और शुक्रिया। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ साहिब सदर का और सादे किताब का कि वो तशरीफ़ लाए और इतनी खूबसूरत तकरीब के इनेकाद का मौका फराहम किया। आप सब अहबाब का भी फर्दन बेहद शुक्रिया और बेपनाह मोहब्बत। दोस्तों के लिए दावत है तो हम